एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 नाइट है ना लोगों ने पूरी रात जाग के काटी है, पूरी रात भाई। पूरी सड़क गई हुई है और कितनी और चली जाएगी अभी तो धूप में पता ही नहीं है। रोड तो रहा ही नहीं। रोड देखो भाई, नदी कितनी शांत हो गई है आराम से। और वहाँ कुछ नहीं छोड़ा है, देखो तो उतर गया भाई, पर उतरने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कुछ बचा नहीं है, तो उतरे या ना उतरे तो बेनिफिट तो है नहीं। रास्ते सारे बंद हैं अभी भाई। ये पहाड़ जितने ऊपर से ब्यूटीफुल लगते हैं ना, ये देखो एक स्लाइड यहाँ हुई, एक स्लाइड यहाँ हुई, एक 2 स्लाइडें वहाँ पे हुई। हर जगह से स्लाइडें निकली हुई है, हर जगह से। और मतलब जिस तरफ भी मुंह उठा रहे ना उसी तरफ बर्बादी। ये देखो सामने वाला, एक ये यहाँ निकली हुई है, इनका घर आधा गिर गया। एक ये पीछे से निकल रही है, इसमें घर दब गए। मतलब बहुत बुरा हाल है। वो देखो सारी लैंड जो मेरे साथ है, देव की लैंड थी, टोटल 3.25 बीघे लैंड थी रिवर के पास में, सारी ही नदी में चली गई भाई टोटल। तो क्या उखाड़ लेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अंदर तक क्या है आपको अभी किसे रखना पड़ेगा ना जब तक जो भी है भाई। ये बोलना ही नहीं मिला था जब इतने में ये नहीं था इधर पहले। अब क्या है, अपने जो भी है ये इसकी रेंज लेंगे अब। हाँ, इसकी रेंज नहीं ले सकते आप, इसकी रेंज में ही खतरा हुआ है। खतरा ही इस रेंज में हुआ है। क्या क्या ये देखो भाई, गाड़ी का तो नहीं सूखती है नदी। गाड़ी में बताता हूँ भाई, रुकेंगे इसमें बंदा नहीं रहा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में 1 मिनट इधर आओ। अच्छा ये टूरिस्ट की गाड़ी। ये देखो भाई बर्बादी। तो चलो नदी ने इतना रास्ता बना दिया। तो भाई देख लिया क्या है जिंदगी। भाई खाने की होगी तैयारी, और हमारे कुक साहब आज इन्होंने अपनी किचन यहाँ सेट कर दी है। तो क्या आलू गोभी बनाई जा रही है भाई आज। अब तो यहाँ तो जो मिल जाए, जैसे मिल जाए। तो भाई अपना तो आशियाना अब यही रह गया, और कुछ तो बचा नहीं है यहाँ। तो आगे देखते हैं अब क्या करते हैं, आगे जाएंगे। इधर लेके उसको। मॉर्निंग दोस्तों, सो एक नई सुबह हो चुकी है, और जो नई सुबह है तो थोड़ी सी सुकून भरी है लोगों के लिए। आपने देखा होगा रोड पे अभी तक 8 बज गए, एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 नाइट है ना लोगों ने पूरी रात जाग के काटी है, पूरी रात। तो अब हालात तो बेहतर हो गए हैं, जो नुकसान होना था वो हो चुका है, पानी उतर चुका है। तो अब लोग शांति से अपने घर सो रहे हैं, कोई नहीं उठाया अभी। नहीं तो यहाँ पे 6 बजे तो हलचल हो जाती है बड़ी अच्छी। और अब देखो, अब कहीं बंदा नहीं है। तो देव बाबू भी चले गए वहाँ पर। को लगा दिया था बेड, अंदर ही सोए थे। और अभी भाई सुबह बना रहे ब्रेकफास्ट। देखो भाई नदी कितनी शांत हो गई है आराम से। और वहाँ कुछ नहीं छोड़ा है, देखो नीचे से ही निकल गया।
खतरा इसको भी हो गया। ये पत्थर पता है कहाँ था? नहीं वो तो चला ही गया। तो यहाँ पे पत्थर था ना बड़े वाला, उसमें पानी उछल, वो तो गया। अपनी तो दीवारें फाड़ी सारी। रास्तों के हाल, ऊपर वाला तो बिल्कुल ही डेड बंद कर दिया, गिर भी गया वो तो। ये तो रास्ता ही ख़त्म हो गया इधर वहाँ बिल्कुल ही। देखना पड़ेगा कहाँ तक लंबा ही गया भाई। तो क्योंकि नीचे तक डंगा भरना पड़ेगा तब जाके ऊपर आएगा। ये स्लाइड आ गई ना, है? ये स्लाइड तो नहीं रहेगी। ये जो स्लाइड आई ना, इसमें आए बड़े पत्थर, ये ले गए। ये इस रोड पे तो बहुत जगह मिलेगी। ये सच्ची रोड तो महीनों के लिए है। तो बोर्ड देखो ना, यहाँ बोर्ड होता था, यहाँ लगा हुआ, वो नीचे लगा हुआ। देखो आगे वो गाड़ी को भी शायद लगी है कुछ ना कुछ, जैसे जिस तरीके से गाड़ी वो ये बंदे उतर के भागे हैं शायद। ये जो ये स्लाइड आई ना, गाड़ी डैमेज लग रही है ना एक साइड से लग रही है, पर नहीं ठीक है मेरे ख्याल से। वैसे इसकी शेप ऐसी लग रही है भाई। रास्ते ये देखो ना, कहाँ हर एरिया में पत्थर आ रखे हैं। ओहो, नहीं लगी तो है भाई गाड़ी को कहीं कहीं। टायर देखो अलग से दिख रहे तो भाई। ये देखो हालात जो बने हैं ना, बहुत बुरे थे भाई। ये पता है, ये नाला आया पूरा। ये साइड में कुछ लगा होगा ना, लक्कड़ वक्कड़ फंसे होंगे, पत्थर फंसा होगा। ये यहाँ टायर फट गया होगा बीच में कहीं। ये टायर यहाँ फंसा हुई है, भी पूरा डैमेज। इसमें तो नहीं है डैमेज इतना, ये तो इसके तो नीचे पत्थर फंसा चेम्बर में, इसके तो आगे भी पत्थर आ गया भाई। इसके तो आगे भी पत्थर आया है, तब रुकिए। अगर इस साइड से नहीं है ना, तो इसका मतलब ये उसमें फंसी है, उस मलबे में। हाँ, उस मलबे में फंसी होगी। वो देखो ना, ऊपर गिरी है इसके पक्का, कुछ उस साइड से बैठ। अरे भाई ये शुक्र है गिरी नहीं इधर। ये लगता धक्का लग के गाड़ी इसको आई होगी इस तरफ। ये देखना इधर नहीं, इधर मार। और ये स्लाइड नीचे निकल गया ना, पहले तो कीचड़ था यहाँ बहुत ज़्यादा, नीचे निकल गया स्लाइड बारिश में। भाई कौन सा पहाड़ कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। ये मोटा ही, ये देखो ना, ये पूरा भर दिया यहाँ। तो दोस्तों देख लो ज़िंदगी किस मुकाम पे ले आती है। कई बार करने को कोई काम नहीं, पूरा दिन लेटे हुए हैं गाड़ी में, कुछ नहीं कर सकते। बाहर जाएं तो किसके पास जाएं, कितनी देर बैठे, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, घूम घूम के भी पैर थक चुके हैं। बाहर जाते हैं तो बर्बादी का आलम दिखता है, तो वैसे ही तकलीफ़ होती है। तो मतलब बहुत बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो रखी। मतलब कि आप मानिए कि जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने से लुटा, और उसके बाद आप उसी मंजर पे खड़े हो। आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं हिल नहीं सकते ताकि वो चीज़ आपके माइंड से उतरे, बट वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। क्यों? जैसे ही जाते हैं रिवर के पास में, वो कॉटेज दिखती है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, वो हर चीज़ याद आती है। देखो होना तो क्या है, चलो ठीक है यार, लाइफ में जो एक डाउन साइड देनी थी लाइफ ने वो दे दी, पर वहीं पे रहना फिर उसके बाद वो घुटन सी होने लग जाती। क्यों? क्योंकि देखो आफ्टर टाइम ना आपको चीज़ें बोझ लगने लग जाती हैं। बिल्कुल आप वहीं पे आपको बैठना है सामने जो बर्बादी का आलम है, और उसके बाद आप कर कुछ नहीं सकते। तो भाई लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, हम तो पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा है, और गाड़ी में मतलब गाड़ी को छोड़ के जाएंगे तो दोबारा गाड़ी लेने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि शायद अब लगता नहीं कि इन गलियों में दोबारा आना होगा हमारा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रहा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो आके भी क्या कर लेंगे। मतलब देखो मैं रो तो सकता नहीं, पर जो अंदर जो दिल रोता है ना भाई, जब आपकी बनाई हुई 5 साल की मेहनत, पैसा, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है ना एक मतलब सेकंड में।
एक सेकंड लगा लो कि पहले बिल्कुल पानी नहीं था, फिर एकदम पानी आया, फ्लो आया, बढ़ता रहा और इतना बढ़ा कि वो सब कुछ बहा ले गया, एक एक चीज़ को बहा ले गया। आप सोचो बिल्डिंग के नीचे का जो वो होता है ना अपना फर्श, नीचे से फर्श तोड़ के सारी चीज़ें नीचे से निकल गई। आप बिलीव कर सकते हो, नीचे से निकल गई सारी चीज़ें। तो मतलब मतलब किसी को समझा भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि मतलब क्या फील हो रहा है, और बताएं किसको। ना नेटवर्क है। आप ये मानो कि दुकानों में राशन ख़त्म हो चुका है, और आज सुबह यहाँ सैंज से लोग पैदल चल के आए हैं अपने घरों में, क्योंकि रिलेटिव के घर वो गया हुआ था, कोई कुछ गया हुआ था। सैंज में तो यहाँ से भी 4 गुना ज़्यादा तबाही है। मैं तो दुआ करता हूँ कि भाई बस जान का नुकसान ना हो किसी का, क्योंकि यार देखो, आप तो न्यूज़ पे देख ही रहे होगे किस तरीके की तबाही और आलम रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब भाइयों की दुआओं से मैं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे, मैं घर पहुंच चुका हूं। और घर पे लगभग मेरे को कल पहुंचा था, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, नहा धो के बिल्कुल परफेक्ट। तो दोस्तों घर तो पहुंच गया, बट जैसे जैसे नेटवर्क आते रहे, वहाँ जब मैं था तो इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क आते गए ना, और लोगों की खबर मिलती गई, मनाली की, कसोल की, अलग अलग जगहों की, दिल बहुत दुखा। बहुत लोगों ने अपने घर खो दिए, किसी ने दुकान खो दी, किसी ने होटल खो दिया, बिजनेस खो दिया। दोस्तों मतलब एक बार तो लगा कि नहीं यार, मैंने गलत किया, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। मेरे से जो भी बन पाता ना, मुझे उनके लिए कुछ करना था। मैं अपने आप को काफ़ी समझाया, बट एक देखो, जिसको खुद को चोट लगती है ना, उसे दूसरे का दर्द बहुत ईज़िली समझ में आता है। तो दोस्तों बस मैंने कुछ सोचा और वही आप सबको शेयर कर रहा हूँ कि देखो दोस्तों, आज की कंडीशन है ना, किसी की भी अपना बिजनेस स्टेबल की, अपनी दुकान वापसी की नहीं है। आज की जो मेन समस्या है ना, वो लोग जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, जिनके घर चले गए, रहने के लिए जगह नहीं है, मतलब वो लोग कभी रिश्तेदार के घर बैठे हुए हैं या किसी से लेके खा रहे हैं, दोस्तों से उधार मांग के खा रहे हैं। दोस्तों उन दुख के लिए है ना, शायद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए था। बट देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा जो बिज़नेस था, मेरी इनकम सोर्स थी, वो सब चली गई। और शायद वो तकलीफ़ और उन लोगों का दर्द, मतलब अब नहीं लगा मेरे को यार कि यार गलत किया, हमें उन सब की हेल्प करनी चाहिए थी। और जबकि हमारे पास एक ऑप्शन था सोशल मीडिया का, जिससे हम सब से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सिर्फ यही सोचा है कि भाई मैं वापस जा रहा हूँ, कल या परसों में मैं वापस निकल रहा हूँ। तो बस आप सबकी देखिए, मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अकेला कुछ कर पाऊँ। तो मैं बस आप सब से है ना हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी लोग, चाहे 1 रुपया है, 10 रुपया है, 50 रुपया, जो भी उन लोगों को देना चाहते हो, प्लीज़ मैं नीचे अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें डाल सकते हो। जो भी पैसा आपका आएगा उसकी टोटल डिटेल, और जिन लोगों को हमने वो दिया वो आप टोटल वीडियोस में देख लोगे हमारी नेक्स्ट में। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम, मेरे को देखो रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए कुछ भी फ़िलहाल। क्योंकि देखो मेरे पास इतना है कि मैं अपना पेट भर सकता हूँ प्रेजेंटली। मुझे बिज़नेस की अभी कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि अभी सबसे पहला काम उन लोगों की हेल्प करना जो लोग मेरी तरह फंसे हुए थे। क्योंकि जो तकलीफ़ होती है ना उस घुटन में कि आप किसी को बोल नहीं पाते। फिर दूसरी बात क्या होती है कि अगर सिर्फ आपको चोट लगी हो तो दूसरा आपको संभाल सकता है, लेकिन जब सबको चोट लगती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, फिर एक दूसरे को संभाल नहीं पाते। तो बस मैं आप सब से है ना एक ही विनती करना चाहता हूँ कि देखो, हमें है ना उनके दुख दर्द में, हम ठीक है उनका घर नहीं बना सकते, बट जब तक हम उनके लिए खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, रेंटल मकान प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो मैं मनाली जा रहा हूँ, तो मैं, मेरे काफ़ी नोन है, क्योंकि उन्होंने जो हालत बताई ना तो वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। क्योंकि उन लोगों की ठीक नहीं थी, मैक्सिमम जो लोग या तो बाहर से जॉब के लिए आए हुए थे, मजदूरी के लिए आए हुए थे, ट्रक ड्राइवर्स हैं, मतलब जो वहाँ के निवासी हैं उनको तो फिर भी गाँव से, अड़ोस पड़ोस से हेल्प मिल जाती। लेकिन वो लोग जो बाहर से कमाने के लिए आए हुए थे, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनके कोई रिलेटिव्स नहीं, वहाँ नहीं बैठे, कोई रिश्तेदार नहीं बैठे। तो दोस्तों देखो, मैंने तो यही डिसाइड किया है कि मैं मनाली जा रहा हूँ। हाँ, जो मेरे साथ
जाना चाहते हैं, अपनी दुआएं भेजना चाहते हैं या उनकी हेल्प कुछ भी भेजना चाहते हो, वो आप दे सकते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे के रूप में दो, आप सामान के रूप में दे सकते हो। आपको जो भी सही लगता है आप उस रूप में अपनी तरफ से हेल्प भेज सकते हो। आप बच्चों के कपड़े भेज सकते हो, आप अपना खाने का आइटम्स भेज सकते हो, आप कैश दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि देखो, जो भी हमारे पास आएगा हम उसकी सब की बिल्कुल डिटेल वीडियोस बनाएंगे कि भाई हम इन लोगों से मिले, इनको हमने ये चीज़ें दी, वो सब कुछ। क्योंकि देखो, मैं भी नहीं चाहता कि देखो लोग मुझे भी गलत बोलेंगे, क्योंकि देखो मुझे उन लोगों की नहीं पड़ी जो गलत बोलते। देखो, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, पर जो कर सकते हैं, जो हमसे बन पड़ता है हमें करना चाहिए। और बस उसी के लिए मुझे आप सब की हेल्प चाहिए। और वो हेल्प ज़रूरी नहीं है आपको कितनी अमाउंट देनी है, किस अमाउंट में देना, नहीं। वो आप 1 रुपया दो, 10 दो, 50 दो, क्योंकि देखो वो एक 10-10 रुपये मिल के भी हम सब इकट्ठे होके उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए। देखो, ये मेरी अपील है, वो आपके ऊपर है। डिटेल्स मेरे नीचे डिटेल्स में डाली हुई है मैंने टोटल। जो भी लोग चाहते हैं मैं उनकी टोटल, और प्लीज़ जो नंबर मैंने डाला हुआ है उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको टोटल हर चीज़ की डिटेल्स आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच। फाइनली यहाँ से निकलने की हो रही तैयारी। ये रास्ता खुल गया है तो टेंट कर रहे हैं क्लोज। अंदर से तो कर दिया, अंदर से अभिषेक कर रहा है। ये होके कर देते हैं इसको पैक और फिर करते हैं निकलने की तैयारी यहाँ से। भाई कीर्तन को बोलते हैं अलविदा। हाँ, एक खोल ले, अंदर डाल दी। ये भाई मांग के लेके आए चूल्हा भी, क्योंकि छोटे ब्यूटेन सिलेंडर हो गए थे खत्म। देख हालात ये है भाई, रोड पे भी पानी आया हुआ जगह जगह से, तो ये तार आ चुके हैं रोड पे। इतने तरीके देखिए, टच ना करे कहीं। अपनी की हाइट ज़्यादा है ना, ऊपर है ना, गिर जाएगी। हाँ चलो चलो पक्का। इधर नाला भी तो है, चले आफत और कई है, कहीं फंस गया और निकल गया। पोल ही फाड़ दिया गया। ये देखना, पोल ही पूरा नीचे आ गया। ये पोल मेरे ख्याल से था भी इस साइड में, बिल्कुल वाली साइड। और ये तो आपस में उलझे हुए हैं, इसलिए वो तेरी यहाँ पे भी पानी आ गया। देख कहाँ तक, ऊपर तक लाइट आई हुई थी रास्तों को बंद करने के लिए। अब तो खुल ही गए तकरीबन सारी जगह। जेसीबी निकली तो अपनी गाड़ी। ये देखो भाई, ये आए हुए थे, ये हटा तो दिया था मंगवा, पर अभी इसका कोई वो नहीं है। जगह जगह ये तो स्लाइड है हर जगह। ये देखो पूरे मोड़ पे डंगा ही आ गया इसलिए। नुकसान तो हर जगह ही करके गई है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। लाइटें तो थोड़ी छोटी मोटी है, कोई इतनी बड़ी स्लाइड तो इस रोड पे नहीं लगेगी, शायद हो सकता आगे कहीं हो। ये थोड़े थोड़े खिसके हुए पूरे रोड पे, या पता नहीं ये साइड में किए हैं शायद। स्लाइडें तो यहाँ पे भी आई हैं, और ये मेन रोड था तो साइड में कर दिया है। भाई पूरी सड़क गई हुई है, और कितनी और चली जाएगी अभी तो धूप में पता ही नहीं है। रोड तो रहा ही नहीं, रोड पूरा ख़त्म कर दिया। ये तो यहाँ चौड़ाई ज़्यादा थी तो बची हुई है थोड़ी सी, ना तो पूरा ही ख़त्म है। ऐसे ऐसे तो हर किलोमीटर पे दिख जाते हैं, हर किलोमीटर पे। तो पूरा ही स्लाइड हो गया भाई, ऊपर तक ही। ये अभी कटिंग कर ही रहे थे, नई कटिंग, और रोड बैठा दिया ना, रोड तोड़ दिया सारा का सारा। देखो भाई, डैम भी खोल दिया है पूरा ही, बिल्कुल खाली कर रखा है डैम भी, क्योंकि इनकी रोकने की हिम्मत थी नहीं। और स्लाइडें तो हर आधे किलोमीटर पे ऐसे ही थी, तो अब तो सब ख़त्म हो रखा है। यहाँ तो क्या ख़त्म होगा, यहाँ तो लोगों की सामान आया होगा यहाँ तक तो बहता हुआ। ये देखो पूरा डैम खोल रखे हैं फुल, नहीं तो यहाँ इतना बड़ा डैम होता था, बहुत बड़ी लेक भरी होती है। देखो भाई पूरे के पूरे रोड कैसे अंदर चले गए। पीछे एक पूरा मकान था वो अंदर चला गया था, तो अभी तो नुकसान क्या क्या है वो तो अभी आगे चल के ही पता चलेगा, पर नुकसान बहुत ज़्यादा है।